याकूब का परमेश्वर के साथ दो बार मिलाप हुआ, दो बार भेंट हुई या मुलाकात हुई। एक हुई थी बैतेल में, जिसे हम पढ़ते हैं जेनेसिस 28 में, और दूसरी हुई थी पेनियल में, जिसे हम पढ़ते हैं जेनेसिस 32 में। बैतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन, अ टाइप ऑफ चर्च, कलीसिया का एक प्रकार, और पेनियल का अर्थ है परमेश्वर का मुख। हम सभी को परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करने से आगे बढ़कर परमेश्वर का चेहरा देखने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के चेहरे को, उसके मुख को देखें। बैतल में ये कहा गया है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28:11 में, कि सूर्य अस्त हुआ। तो ये केवल एक भूगोलिक तथ्य या फैक्ट ही नहीं है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि याकूब के जीवन में क्या घट रहा था, क्योंकि अगले 20 वर्ष इसके लिए याकूब के लिए गहरे अंधकार से भरे हुए समय थे। अब ये जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं वह इसे बताएंगे कि अगले जो 20 वर्ष थे याकूब के लिए बहुत ही आशीष से भरे हुए थे। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे इस वीडियो में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये सब याकूब के लिए ब्लेसिंग्स, आशीष नहीं थी। फिर पेनियल में ये लिखा है, पेनियल के बारे में, कि सूर्य वहाँ पर उदय हुआ, यानी सूर्य चढ़ने लगा, उत्पत्ति 32:21 में। तो ये फिर से एक भौगोलिक फैक्ट है, लेकिन याकूब अंत में इस मुलाकात के बाद, यानी उत्पत्ति 32 के बाद, परमेश्वर की रोशनी में आया, परमेश्वर के प्रकाशन में आया था। तो इससे पहले कि परमेश्वर हमसे मिले, इससे पहले कि परमेश्वर हमसे मुलाकात करे, परमेश्वर को सबसे पहले हमें अकेला करना होता है। बैतेल में याकूब ने एक सपना देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा यहाँ पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुँच रहा है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1:51 में, तो यीशु ने इस सीढ़ी की व्याख्या खुद के विषय में की है कि पृथ्वी से स्वर्ग का मार्ग वह है, यानी प्रभु यीशु है। याकूब ने जो देखा वह वास्तव में यीशु के स्वर्ग के मार्ग को खोलने का एक भविष्य सूचक विजन था, दर्शन था। तब परमेश्वर ने उस सपने में याकूब से बहुत सी बातों की प्रतिज्ञा की वायदा किया। लेकिन याकूब, सुनिए इस बात को, याकूब इतना प्रोस्पेरिटी माइंडेड था, इतना संसारिक व्यक्ति था कि वह केवल संसारिक सिक्योरिटी को चाहता था, शारीरिक स्वास्थ्य को चाहता था, अच्छी हेल्थ को चाहता था, और आर्थिक चीज़ों के बारे में ही सोच सकता था जब परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। और इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, जब हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु अगर तू इस यात्रा में मेरे संग रहकर मेरी देखभाल करेगा, सबसे पहले सिक्योरिटी, और मुझे भोजन देगा और कपड़े दे और मुझे सुरक्षित कर लौटा लाए, अगर तू मुझे वापस लौटा कर लेकर आ जाएगा, मुझे ये सब कुछ देकर, तो मैं तुझे अपनी कमाई का दशमांश दूंगा, हिस्सा दूंगा। तो याकूब ने परमेश्वर को एक सिक्योरिटी गार्ड के समान समझ कर रखा है, एक पहरेदार के रूप में, कि जो उसकी देखभाल करेगा, उसे संभाल कर रखेगा। और अगर परमेश्वर अपनी ड्यूटी सही तरीके से करते हैं, सुनिए इस बात को, अगर परमेश्वर ने ऐसा किया तो याकूब परमेश्वर को अपना वेतन देगा, अपना दशमांश देगा, यानी उसकी कमाई देगा, उसकी सैलरी देगा। और उसकी सैलरी थी 10वां हिस्सा याकूब की कमाई का। ठीक इसी तरह आज भी कई ऐसे मसीही हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं, चर्च जाने वाले हैं, जो परमेश्वर के साथ ऐसा सौदेबाजी करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं या व्यवहार करते हैं। वह उससे केवल ये प्रोस्पेरिटी ही चाहते हैं, भौतिक आराम की इच्छा रखते हैं। और यदि परमेश्वर उन्हें ये सारी आशीषें दे देते हैं, तो वह वफादारी के साथ कलीसिया की सारी मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे और अपना कुछ दान परमेश्वर के काम के लिए देते हैं। ऐसे विश्वासी असल में परमेश्वर के साथ अपने खुद के आराम और लाभ की खोज में व्यापार कर रहे होते हैं, उसके साथ सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक संसारिक व्यापारी या बिजनेसमैन करता है। तो याकूब ने अपने जीवन के 20 साल संसारिक वस्तुओं को छीनने और इकट्ठा करने में गुजार दिए थे। उसने लाबान के परिवार में शादी की, उसने लाबान को धोखा दिया और उसकी भेड़ें प्राप्त कर ली, और इस प्रकार वह बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी, धनी इंसान बन चुका था।
वह लाबान के घर खाली हाथ गया था, लेकिन वहां वह एक बहुत ही अमीर इंसान बन गया है। उसके पास अब बहुत कुछ था। ही वॉज अ प्रोस्परस मैन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने अपनी प्रोस्पेरिटी को, अपनी इन सारी आशीषों को परमेश्वर की आशीष का नाम दिया, जैसा कि आज भी कई विश्वासी करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आशीष का असली चिन्ह है क्या? क्या है असल में परमेश्वर की आशीष? क्या ये प्रोस्पेरिटी या ये संसारिक धन दौलत है? नहीं। असल प्रोस्पेरिटी है, जो असल आशीष है, वो है परमेश्वर की समानता में बदलना। एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर और बहुत सारी सुख सुविधाओं का क्या फायदा अगर आपका या किसी का जीवन अभी भी परमेश्वर और मनुष्य के लिए बेकार है? अगर अभी तक परमेश्वर आपकी जिंदगी से कोई फल नहीं उत्पन्न होते हुए देख पा रहे, अगर ना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, ना आप इंसान से प्यार करते हैं, तो ये सारी भौतिक आशीषें, ये सारी संसारिक आशीषें बेकार हैं। और अगर आप मसीह की समानता में नहीं ढले हैं, जो कि सबसे बड़ी आशीष है, अगर आपके पास ये आशीष नहीं है, तो बाकी सारी आशीषें जिन्हें आप परमेश्वर की आशीष से समझ रहे हैं, ये सब बेकार है। सुनिए इस बात को, परमेश्वर ने याकूब के साथ डील करना अभी बंद नहीं कर दिया था, खत्म नहीं हो गया था। परमेश्वर उससे दूसरी बार फिर पेनियल में मिले। जब हम 32 में पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुतों को परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात की जरूरत है। एक ऐसी मुठभेड़ जहां आप अपने जीवन में जीरो की अवस्था में आ जाएंगे, अपने आप को जीरो समझेंगे, बिल्कुल जीरो, खाली। और जहां परमेश्वर आपका न्याय करने और आपको नरक में भेजने के बजाय आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा, आपको भर देगा अपने मसा के साथ। हम उत्पत्ति 32 में पढ़ते हैं कि याकूब डर गया था। जब हम 32 में पढ़ते हैं कि याकूब डर गया था क्योंकि उसने सुना था कि एसाव, उसका पहलौठा भाई, जिसके अधिकार को, पहलौठे के अधिकार को 20 साल पहले उसने धोखे से ले लिया था, इसने सुना था कि ये एसाव उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो उसे विश्वास था कि एसाव जो उसका भाई है, वह उसे मार डालेगा। ये हमारे लिए अच्छा है जब परमेश्वर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में आने देते हैं, हमें सामना करने की अनुमति परमिशन देते हैं, जो कि हमें भयभीत कर देती हैं। क्योंकि जब हम मनुष्य के भययुक्त कार्यों से डरते हैं, तब ही परमेश्वर के हम निकट आ जाते हैं। हम इंसान से डरकर परमेश्वर के करीब आते हैं। पेनियल में याकूब अकेला हो गया था, बिल्कुल अकेला। उत्पत्ति 32-24 में हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि परमेश्वर हमसे मिले, हमसे कुछ कहे, हमें ब्लेस करे स्पिरिचुअली, परमेश्वर को सबसे पहले हमें अकेला करना होता है। हमें अकेला करते हैं। वह चाहता है कि हम अकेले हो जाएं, प्रार्थना में बैठिए, उसके साथ टाइम बिताकर, फास्टिंग करके, अकेले में कमरे में बैठकर खुदा के साथ वक्त बिताना। इसलिए शैतान ने जीवन को आज बहुत ही ज़्यादा बिजी कर दिया है। स्पेशली अगर हम शहरों में देखें तो ज़्यादातर विश्वासियों के पास वक्त नहीं है कि परमेश्वर के साथ अकेले में, अर्थात परमेश्वर से अकेले में बैठकर मुलाकात कर सकें, बैठ सकें। इसलिए परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम अकेले में उसके साथ वक्त बिताएं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं तो वह हमसे अकेले में मुलाकात करना चाहते हैं। इस दुनियावी भाग दौड़ से परमेश्वर चाहते हैं कि हम रुक जाएं और थोड़ी देर उसके साथ बिताएं। परमेश्वर ने उस रात बहुत देर तक याकूब के साथ मल युद्ध किया, परंतु याकूब ने हार नहीं मानी। ये कुश्ती, ये जो रेसलिंग हो रही थी, इस बात का प्रतीक था कि याकूब के जीवन में पिछले 20 साल क्या चल रहा था। एक संघर्ष चल रहा था, एक कुश्ती, एक रेसलिंग चल रही थी। और जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब जिद्दी हो रहा है, हठीला है, तो उसने अंत उसकी एक नस को छुआ और उसके हिप की जो एक नस थी, उसके स्थान से उसे हटा दिया। तो उस समय याकूब केवल, जब ये सब कुछ चल रहा था, याकूब इस वक्त केवल 40 सालों का है
और वह एक बहुत ही बलवान व्यक्ति था। ही वॉज नॉट अ ओल्ड मैन, वो बुजुर्ग नहीं हो गया था, वो एक बलवान इंसान था, ताकतवर इंसान था। उसका दादा अब्राहम 175 सालों तक जिंदा रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि याकूब अपनी जवानी के शिखर पर है, जबकि उसका 75% जीवन अभी आगे और बचा है। अब तक उसने 25% जिंदगी ही गुजारी है। तो हम जान सकते हैं इससे कि याकूब कमज़ोर नहीं था, वह बूढ़ा नहीं था, वो बलवान था, ताकतवर था। तो इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो ये ऐसा होगा कि जैसे 20 साल का एक जवान जिसकी नस चढ़ गई हो और उसे आगे अपनी सारी जिंदगी एक बैसाखी का सहारा लेकर गुजारनी पड़े। ये एक बहुत ही बुरा अनुभव होगा। याकूब अपने शेष जीवन में बैसाखी के बिना, किसी सहारे के बिना नहीं चल पाया होगा। परमेश्वर ने याकूब को तोड़ने के लिए, सुनिए इस बात को, परमेश्वर ने याकूब को तोड़ने के लिए एक स्थायी शारीरिक विकलांगता दी, उसे पैरालाइज कर दिया एक साइड से, जिसके कारण याकूब टूट जाने में सफल हुआ। वह सच में टूट गया, उसने सच्चाई को जान लिया। परमेश्वर ने याकूब की जांघ की नस को छूने के बाद कहा कि ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया है, अब मुझे जाने दे। तुझे तो मेरी आवश्यकता नहीं थी, तुझे तो मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुझे तो केवल स्त्रियां चाहिए थी, तुझे तो पैसा चाहिए था, तुझे तो शारीरिक सुख विलास चाहिए था, इन सभी की ज़रूरत थी तुझे। किंतु अब याकूब ने परमेश्वर को जाने नहीं दिया। वह बदल चुका था। वह मनुष्य जो स्त्रियों और धन दौलत प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता आ रहा था, अब उसने परमेश्वर को पकड़ लिया है। अब इसने परमेश्वर को पकड़ लिया है और कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जेनेसिस 32 वर्स 26। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, ब्लेस नहीं करेगा। अब क्या याकूब ब्लेसड नहीं था अगर संसारिक नजरों से देखा जाए? यस, वो एक अमीर धनवान पुरुष मान चुका था, सब कुछ था उसके पास, जो भी एक इंसान को इच्छा होती है पाने की, उसके पास वो सब था, बहुत आयत में था, बहुत अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन अब वो किस आशीष की बात कर रहा है? अब उसकी आंखें खुल चुकी है, अब वो एक आत्मिक आशीष की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। यहां याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियेल रखा। जब परमेश्वर के साथ युद्ध किया और परमेश्वर ने जब उसे ब्लेस किया तो उसने इस जगह का नाम पेनियेल रखा, क्योंकि उसने अंत परमेश्वर का चेहरा देख लिया था, परमेश्वर को देख लिया था। बैतल में उसने परमेश्वर के भवन का अनुभव किया था। तो हो सकता है कि आप कई सालों तक परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, चर्च में जा रहे हों और फिर भी अभी तक आपको परमेश्वर का चेहरा नहीं दिखा है, अभी तक आपको परमेश्वर के साथ मुलाकात का अनुभव नहीं हुआ है, अब तक परमेश्वर को आपने व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना है, परमेश्वर के साथ इनकाउंटर या आपका मिलाप अभी तक नहीं हुआ हो, तब आपको परमेश्वर के साथ दूसरी मुलाकात की ज़रूरत है, जहां आप परमेश्वर का चेहरा देखेंगे। और उसके लिए आपको जीरो होना पड़ेगा। याकूब अब तक झूठ बोलते आ रहा है, उसने अपना असल नाम तक नहीं बताया था। परमेश्वर उससे पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मैं याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। तो वह कहता है कि मैं याकूब हूं। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं? बताइए कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूं, मैं तेरे से दूर रहा हूं, मैं बेवफा रहा हूं। परमेश्वर को अपनी असलियत बताकर, अपने गुनाहों को मानकर कहिए कि परमेश्वर मैं संसारिक आशीषों की तरफ भागना नहीं चाहता हूं, मुझे केवल तेरा चेहरा चाहिए, तेरे साथ मुलाकात चाहिए। और वही है सबसे बड़ी आशीष, वही है सबसे बड़ी मुलाकात। ओके, तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से, इस मैसेज से। अगर सीखा है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।